हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय महाकाल। करते हैं आज की क्लास का आगाज और इसे ले जाएंगे अंजाम तक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन एंड एंगल। हिंदी में इसे बोलते हैं रेखा और कोण। अब ये रेखा और कोण होता क्या है, इसे डिटेल में इस पूरे के पूरे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जो 5-10 मिनट के लिए आते हैं, 10 सेकंड देखते हैं, वो तो इस वीडियो को ना देखें। जो पूरा आखिरी तक देखते हैं वो देखें, क्योंकि फायदा उसी को होगा जो आखिरी तक इस वीडियो में बना रहेगा। और लास्ट में हम बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे। पहले हम डिटेल में थ्योरी समझेंगे, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2-3 चीजें हैं, उनको समझिए। पहला तो आपने देखा होगा, एक तो होता है भैया किरण। अब कोई लड़की को याद नहीं करना भी। एक होता है रेखा और एक होता है रेखाखंड। इससे पहले बिंदु भी होती है। तो बिंदु भी आपको मालूम होनी चाहिए। बिंदु एक ऐसा पॉइंट है जिसका मतलब क्या होता है, रेडियस नहीं होता, ठीक है, जिसकी कोई लेंथ विड्थ हाइट कुछ भी नहीं होती। एक पॉइंट्स होता है जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया ये रेखा क्या है। तो कोई भी लाइन जिसका कोई भी अंत बिंदु ना हो, यानी कि इस साइड भी इन्फिनिटी तक जाए और इस साइड भी इन्फिनिटी तक जाए, तो इसे क्या बोल दोगे आप कि ये क्या है, रेखा है। यानी कि ऐसी एक लाइन जो क्या हो, इधर भी इन्फिनिटी तक जाए, इधर भी इन्फिनिटी तक जाए, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं रेखा। अब रेखा, अगर ये ए बी आप इसको लिख रहे हो, ये क्या है, रेखा एक ए बी है, तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं। इसको क्या है, इंडिकेट करने का तरीका है। यानी कि जिसका कोई आखिरी बिंदु ना हो, वो दोनों तरफ कोई आखिरी बिंदु ना हो, उसे क्या बोलेंगे, रेखा। यानी कि दोनों तरफ कोई भी अंत बिंदु ना हो, वो क्या कहलाएगी, रेखा। अब ये किरण क्या है, तो किरण का एक साइड में अंत बिंदु होता है और एक साइड का अंत बिंदु नहीं होता। यानी कि ये पॉइंट तो आपका फिक्स है और इस साइड ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसे क्या बोल दिया, इसे बोल दिया किरण। ये क्या हो गई, ए बी, और इसके ऊपर ऐसे एक क्या लगा दिया, एरो लगा दिया, तो ये क्या बन गई, किरण। अब ये रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड मतलब रेखा का वह पार्ट है जिसकी एक निश्चित क्या होती है, लंबाई होती है, उसे बोलते हैं रेखाखंड। जैसे एक लाइन है, लाइन सेगमेंट एक्चुअली पे इसको बोलते हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये क्या है, फिक्स है कि ये 5 सेंटीमीटर का है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, रेखाखंड, ठीक है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी, और उसके बाद ऊपर क्या लगा देंगे, ऐसा एक रेखाखंड का। तो ये क्या हो गया, रेखाखंड। बाकी डेफिनेशन आप ऊपर पढ़ सकते हैं। डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे थ्योरी भी लिख दी है, तो थ्योरी के लिए टेंशन नहीं लेनी। इसके बाद आते हैं कि आगे है क्या। तो आगे क्या है कि समरेख बिंदु क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो देखो, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तीनों पॉइंट को लेके अगर एक लाइन ड्रॉ कर सको आप, तो वो सारे के सारे पॉइंट क्या होते हैं, समरेख होते हैं। इसे क्या बोलते हैं, समरेख, कोलिनियर्स पॉइंट। यानी कि ये ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ये कैसे हैं, कोलिनियर है। यानी कि एक ही लाइन पे ये तीनों पॉइंट आते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, कोलिनियर। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित हो तो उसे क्या बोलते हैं, समरेख बिंदु बोलते हैं, यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। यानी कि ये है और ये है, 4 भी कर सकते हो। तो ये अगर सारे के सारे पॉइंट इस रेखा पे लाई करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे हम, ये कि ये सारे पॉइंट्स क्या हैं भाई, कोलिनियर है। यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है, पी, क्यू, आर और एस। तो ये पी क्यू आर एस जो पॉइंट है वो कैसे हैं, कोलिनियर है। यानी कि 2 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पे स्थित हो
तो वो क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। और अगर ये पॉइंट्स एक रेखा पे नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर। यानी कि जैसे मान लो ये P है, ये Q है और ये R है, तो P से Q जोड़ सकते हैं, जोड़ दिया मैंने। अब ये R क्या है, इस पे नहीं है, तो ये क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। यानी कि बहुत सारे पॉइंट अगर उनसे मिला के एक रेखा ना खींच सके तो वो नॉन कोलिनियर होंगे, और उनको लेके एक रेखा खींची जा सके तो वो हो जाएगी कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। असमरेख, एक बिंदु पर पॉइंट ना आए तो वो असमरेख बिंदु, और एक ही लाइन पे वो पॉइंट आ जाए या बिंदु आ जाए तो उसे बोलते हैं समरेख बिंदु। ठीक है। अब क्या है, कोण क्या होती है, तो जब दो किरणें एक ही बिंदु पर से प्रारंभ होती है तो उसे बोलते हैं कोण। जैसे मान लो ये एक किरण है ये, और एक दूसरी किरण यहीं से प्रारंभ हो जाए ये ऐसी, तो ये जो बीच में इनका झुकाव है इसे क्या बोलते हैं, एंगल। ये क्या है, एंगल है। तो जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ हो तो वो क्या कहलाते हैं, कोण कहलाते हैं, एंगल कहलाते हैं। ठीक है। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं या आर्म्स या साइड कहलाती हैं। तो ये क्या है, आर्म्स है, ये क्या है, आर्म्स है। ठीक है। और ये जो पॉइंट है ए बी सी, तो ए बी क्या है, साइड है, ए सी क्या है, साइड है, यानी कि भुजा है। और जहां पे ए पॉइंट को क्या कह सकते हैं, शीर्ष। ये क्या है, वर्टिक्स है, शीर्ष है। ठीक है। अब बात करते हैं हम कि न्यून कोण या एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल एवं प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि न्यून कोण क्या है। तो ऐसा कोई भी कोण जिसकी वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में हो उसे बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है। यानी कि अगर कोई भी कोण है आपके पास, कोई भी एंगल है और इसकी वैल्यू जो है 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में है तो क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे जो थीटा है, थीटा की जो वैल्यू है 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। अब समकोण क्या होता है, समकोण का मतलब होता है कि जो ये एंगल है, जो कोण बन रहा है वो कैसा हो, 90 डिग्री का हो, तो उसे क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। अब अधिक कोण क्या होता है, अगर ये कोण 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है, यानी कि 90 और 180 डिग्री के बीच में है तो उसे क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। अब ये ऋजु कोण क्या है, तो कोई भी कोण जिसकी वैल्यू क्या हो, 180 डिग्री हो। ये कितना है आपका, 180 डिग्री, इसे क्या बोलते हैं, ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल। और देखो ये तो एंगल हो गया। अब अगर एंगल, कोण की वैल्यू 180 से 360 के बीच में हो तो उसे बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। तो ये सारे के सारे कोण आपको क्लियर हुए। न्यून कोण मतलब 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में, समकोण मतलब एग्जैक्टली 90 डिग्री, अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री, और उसके बाद इस ऋजु कोण मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। यानी कोई भी कोण अगर 180 डिग्री का है तो उसे क्या बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं। और प्रतिवर्ती कोण जिसमें थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में होती है। ठीक है। थीटा यहाँ पे क्या है, कोण है या एंगल है। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं आसन्न कोण, यानी कि एक के ऊपर दूसरा कोण बना हो तो उसे बोलते हैं आसन्न कोण, मतलब टिका हुआ। आसन का मतलब क्या है, टिका हुआ, टिका रहो भाई आसन में, बैठ जाओ आराम से। तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल है एक्स जो है, इसको अगर एक्स मानो और इसको बाई मानो, तो एक्स क्या है, बाई पे टिका है और बाई क्या है, एक्स पे टिका है। तो इसमें क्या होगी, दोनों कोणों में एक कॉमन भुजा होगी। ये जो लाइन है ये दोनों कोणों में क्या है, कॉमन है। यानी कि दोनों एंगल में ये जो साइड है BD क्या है, कॉमन है। इसका मतलब कि ये क्या है, CBD और ABD, ये दोनों जो एंगल है वो कैसे हैं, आसन्न कोण है।
ये क्या है, आसन कोण है। उसके बाद बात करते हैं आगे क्या है। तो देखो आगे कुछ चीजें और डिटेल में पढ़ो कि ये कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो अगर दो एंगल का योग 90 डिग्री है तो वो हो जाएगा आपका कंप्लीमेंट्री एंगल। यानी कि अगर आप इसको x कंसीडर करो और इसको y कंसीडर करो, तो अगर ये x प्लस वाई कितना है, 90 डिग्री है, दो कोणों का योग अगर 90 अंश है तो वो क्या होंगे, तो वो हो जाएंगे कंप्लीमेंट्री एंगल। तो ये जो है ये क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर दो कोणों का योग 180 अंश हो यानी कि 180 डिग्री हो तो वो कोण क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पे x और ये y, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो ये कैसे एंगल है, तो भैया ये सप्लीमेंट्री एंगल है, समपूरक कोण है। क्या बोलते हैं भाई, समपूरक कोण। यानी कि दो कोणों का योग अगर 180 अंश है तो वो संपूरक कोण है, और अगर दो कोणों का योग 90 अंश है तो वो कैसे है, पूरक है। पूरक के लिए याद रखोगे आप कि 90 डिग्री, और संपूरक के लिए याद रखोगे कि दो एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो आपको पूरक और संपूरक क्लियर हो गया। पूरक के लिए क्या याद रखना है, कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए कि दो कोणों का योग क्या होना चाहिए, एक समकोण होना चाहिए यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। और सप्लीमेंट्री एंगल या समपूरक के लिए दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखो रैखिक युग्म क्या होते हैं। रैखिक युग्म मतलब एक ही लाइन पे जब कोण बने हो तो उसे क्या बोलते हैं, रेखिक युग्म। यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों एक ही लाइन पे, अगर इसको ऐड कर दो और इसको ऐड कर दो तो ये एक लाइन बन जाएगी। तो यानी एक लाइन पे बने हुए कोण क्या होते हैं, रेखिक युग्म होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ये x है और ये y है तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो रेखिक युग्म समझ गए आप, एक ही लाइन पे बने हुए जितने भी कोण होंगे उसे क्या बोलेंगे, रेखिक युग्म। ठीक है, जैसे मान लो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये x हो गया, ये y हो गया और ये क्या हो गया, z हो गया। तो ये क्या बन रहा है, एक रेखिक युग्म बन रहा है। पूरा का पूरा कोण कितना है, 180 डिग्री है। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, तो शीर्ष के एक दूसरे के विमुख जो कोण होते हैं उसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो यहां पे एक लाइन ऐसे मैं खींचूं और एक लाइन ऐसे खींच दूं, तो यहां पे देखो ये जो कोण है इसे आप x अगर नाम दोगे तो इसको भी मुझे x ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये शीर्षाभिमुख कोण है, इस शीर्ष के इधर ये है, इधर ये है, एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। इस साइड अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इधर y है, तो इसको भी मुझे इधर क्या बोलना पड़ेगा, y बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि अगर ये एंगल आपका 80 डिग्री हो गया तो ये 80 डिग्री है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ये अगर आपका 100 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से ये लाइन कितनी हो गई, 180 डिग्री की। इधर ये लाइन भी कितनी हो गई, 180 डिग्री की। बात समझ में आई। और ये क्या है, ये और ये x और y क्या है, लीनियर पेयर है, या इसको समपूरक कोण भी बोल सकते हो। इसके बाद आते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइंस एक दूसरे को क्या करे, दो या दो से अधिक लाइन एक दूसरे को क्या करे, कट करे, तो इसे क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। यहाँ पे क्या है, पी क्यू और आर एस। पी क्यू आर एस क्या है, दो लाइंस है, वो एक दूसरे को टी पे कट कर रही हैं, तो ये कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। यानी कि किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं। इसके बाद बात करते हैं अप्रतिच्छेदी रेखाएं या समांतर रेखाएं। अब ये समांतर रेखा क्या है, देखो
समांतर रेखा वो रेखा है जिसको आप कितना भी आगे बढ़ाओ, इधर कितना भी आगे बढ़ाओ, ये एक दूसरे को कभी भी टच ना करे या इंटरसेक्ट ना करे। और समांतर रेखाओं के बीच का जो गैप है, अगर ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पे है तो ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पे भी होगा और आगे भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। अब अगर आपसे पूछा गया कि समांतर रेखाएं कहाँ एक दूसरे को कट करती हैं, तो समांतर रेखाएं एक दूसरे को इन्फिनिटी पे कट करेंगी। कहाँ पे कट करेंगी? इन्फिनिटी पे। हो सकता है कि अनंत में एक दूसरे को कट करें, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो प्रतिच्छेदी रेखा मतलब किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि एक दूसरे को काटेंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। समांतर रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। ठीक है, यहां पे दो समांतर रेखाएं हैं और यहां पे एक क्या है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। जस्ट सपोज ये L है और ये M है और ये N है। L और M क्या है? समांतर रेखा है और जो N है वो प्रतिच्छेदी रेखा है। L और M क्या है? पैरेलल लाइंस हैं और जो N है ये कैसी है? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जब ऐसा पेयर बनता है तो ये कोण संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये जो कोण है x, ये इसके संगत है तो ये भी क्या हो जाएगा? x। ठीक है, अब ये x है तो ये इसके शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भी क्या हो जाएगा? x। अब ये एंगल अगर y है तो ये इसके क्या है? शीर्षाभिमुख है तो ये भी क्या हो जाएगा? y। अब ये अगर y है तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये भी क्या हो जाएगा? y। अगर ये वाला आपका y है तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये भी क्या हो जाएगा? y। ये x है तो इसके करेस्पॉन्डिंग यह हो जाएगा आपका x। और यहां पे x प्लस y जो होगा दैट इज 180 डिग्री। x प्लस y क्या होगा? 180 डिग्री। x और y क्या है? एक ही लाइन पे बने हैं, यानी कि ये लीनियर पेयर है, रेखिक युग्म है। तो ये दोनों मिलके क्या होंगे? 180 डिग्री। यानी कि संगत कोण बराबर होते हैं। दो लाइन अगर पैरेलल हो और एक इंटरसेक्टिंग लाइन हो तो संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। एकांतर कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। और क्या बराबर होंगे भाई? और इन दो कोणों का योग, अंतः एकांतर कोण का योग क्या होगा? 180 डिग्री। तो ये वाले दोनों एंगल मिलकर क्या होंगे? 180 डिग्री। हालांकि x और y हर जगह यहाँ पे क्या है? 180 डिग्री ही बना रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आता है, उसको हम डिटेल में आगे क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां पे एक क्वेश्चन ये है कि देखो आपके पास डायग्राम है सामने, आप देखो डायग्राम। देखो ए बी और सी डी, एक तो ए बी है और दूसरी क्या है? सी डी है। ये ओ बिंदु पर एक दूसरे को कट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, ए ओ सी और बी ओ ई, ये वाला एंगल हो गया ए ओ सी और ये बी ओ ई, ये कितना हो गया? ये दोनों मिले कितने हो गए? 70 डिग्री के। तो ये वाला एंगल x नाम दे दो और ये दे दो y। तो x प्लस y कितना है? 70 डिग्री। ठीक है, अब BOD ये कितना है भाई? तो 40 डिग्री। BOD क्या है? 40 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि COE की वैल्यू कितनी होगी? COE ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, यही पूछा है ना। देखो अब आप सिंपल सा देखो कि ये और ये मिलके कितना है? 70 अंश है। ये और ये मिलके कितना है? 70 डिग्री है। एक डायग्राम बना देता हूं तो डिटेल में आपको समझ में आएगा। ये हो गया, ये हो गया और यहां से ये हो गया। ये आपका हो गया C, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका E, यहाँ पे आपका है B और यहाँ पे है आपका D। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब देखो
यहां पे जो ये वाला एंगल है, ये सीधी लाइन है क्या? ठीक है, ये है, यहां पे ये एक्स्ट्रा लाइन बन गई है, इरेज करना पॉसिबल है क्या? हाँ, अब ये हो गया। ठीक है, अब ये लाइन इतना है सिर्फ। ठीक है, ये एंगल और ये वाला एंगल मिलके कितना है? 70 अंश, और ये अकेला कितना है? 40 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा? 40 अंश। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके क्या है? 70 अंश है। तो ये 40 और ये 30, 70 हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये पूरा का पूरा यहां से यहां कितना होगा? 180। तो ये है 40, ये है 30, तो 180 में आपको कितना माइनस करना है? 70। तो ये आपके पास कितना आ गया? 180 में आपने 70 माइनस कर दिया, तो ये कितना हो गया आपके पास? 110। तो बीओई, बीओई, बीओई की वैल्यू आ गई है आपकी 30 अंश, और सीओई की वैल्यू जो है वो आ गई है 110 अंश। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये जो एक्स वाई और एम एन, ये हो गई एक्स वाई और ये हो गई एम एन, एक दूसरे को ओ बिंदु पर कट करते हैं। ठीक है, अब देखो पी ओ बाई, पी ओ वाई, ये वाला जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। तो ए और बी का जो रेशियो है वो है 2:3, यानी कि ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये पूरी की पूरी एक्स वाई एक लाइन है, तो ये पूरा का पूरा इतना एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो इधर 90 निकाल दो, तो ए और बी मिलके कितने हो जाएंगे? 90। ए और बी का सम कितना होगा? 90, और खुद किस रेशियो में है? 2:3, 3 के रेशियो में है। तो टोटल रेशियो कितना हो गया? 5। तो 5 से अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो एक रेशियो आ जाएगा, तो 5 से इसको किया तो कितना आ जाएगा? 5 1 5, 4 आया 0, तो ये 18। ठीक है, तो एक तो हो गया, 2 रेशियो इसको दे दो तो 18 दूनी 36, और 3 रेशियो इसको दे दो तो 18 3 54। ठीक है, ये 36 हो गया और ये 54 हो गया। ठीक है, अब वो पूछा है कि C की वैल्यू क्या होगी। तो देखो B और C मिलके 180 डिग्री है, B प्लस C। अब यहां पे देखो ये जो B है और C है दोनों मिलके कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, और यहां पे हमने B निकाला है कितना है? 54 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से जो C आएगा आपका 180 माइनस क्या हो जाएगा? 54। तो यहां से 10 में 4 घटाया 6 आ गया, और ये कितना हो गया? 7, और 7 में 5 घटाया तो 2 आ गया, और ये कितना हो गया भाई? 1। तो 126 डिग्री किसकी वैल्यू आ जाएगी? C की। तो C जो होगा वो कितना हो जाएगा? 126 डिग्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे क्वेश्चन में है कि AOB एक क्या है? सरल रेखा है, और OC क्या है? एक खड़ी रेखा है। तो इसमें A और B का जो रेशियो है वो है 2:1, और यहाँ पे आपको मालूम है A और B को दोनों का कोण का योग क्या होगा? 180 डिग्री, यानी कि A प्लस B कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, और रेशियो कितने हैं? 2:3, तो टोटल रेशियो कितना हो गया? 3 रेशियो, और 3 किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। तो एक रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा? 180 डिवाइड बाई 3, तो यहां से कितना आ जाएगा आपका? 60 डिग्री। यानी कि जो एक रेशियो है वो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, और जो ये 2 रेशियो है वो कितना हो जाएगा भाई? तो ये 120 डिग्री। एक रेशियो किसको देना है? B को, तो B की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 60 डिग्री,
और ए को देना है 2 रेशियो, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। तो ए का जो मान है दैट इज 120 डिग्री। बहुत ही आसान सवाल है, चंद सेकेंडों में हो सकता है, लेकिन मैंने इसको डिटेल में आपसे डिस्कस किया क्योंकि ये सीधी एक ही लाइन पे कोण बने ना दोनों, तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब देखो ए और बी दोनों का डिफरेंस 80 डिग्री है, तो ए का मान बताना है, ठीक है। तो ए माइनस बी कितना है 80 डिग्री। अगर ए और बी को ऐड करोगे तो 180 डिग्री आएगा, तो यानी कि ए प्लस बी कितना 180 डिग्री। अब अगर इनको ऐड कर दो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 260 डिग्री। तो ए कितना हो जाएगा आपका 260 डिवाइड बाई 2, तो यहां से कितना आ गया 130 डिग्री, ठीक है। कितना आ गया 130 डिग्री। तो जाहिर सी बात है ए अगर 130 आया है तो बी कितना होगा 50 डिग्री, ठीक है। 180 में 130 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 50, और अगर देखो इनका डिफरेंस तो 130 माइनस 50 करोगे तो ये कितना आ रहा है 80 डिग्री, ठीक है। तो यहां से आपका चेकिंग भी हो गई कि क्वेश्चन आपका सही है या गलत है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 130 डिग्री। अब देखो ए ओ बी एक सरल रेखा पे कोण है, यानी कि ये जो इसके इधर एंगल बनेगा वो कितने होंगे 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए ओ सी क्या है 3x माइनस 5, और बी ओ सी देखो ए ओ सी ये सी है यहाँ पे, ठीक है। ए ओ सी कितना है 3x माइनस 5 और बी ओ सी कितना है 2x प्लस 25, और आपको मालूम है ए ओ सी प्लस बी ओ सी दैट इज 180 डिग्री। क्या है ए ओ सी एंगल प्लस एंगल बी ओ सी, ये कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब ए ओ सी कितना है 3x माइनस 5 डिग्री, प्लस बी ओ सी कितना है तो ये है 2x प्लस 25 डिग्री, ये कितना है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 3 और ये 2 मिलके कितने हो गए 5x, और ये 25 में 5 माइनस हुआ तो ये कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 20 हो गया, और ये 20 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 180 माइनस 20, ठीक है। तो ये 5x कितना आ गया 180 में 20 माइनस किया तो 160, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 160 डिवाइड बाई 5। यहां से इसको अगर कट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 5 3 जा 15, 1 आया 0 आया 5 2 जा कितना हो गया 10, तो ये 32 डिग्री किसकी वैल्यू आ गई x की, और x की 32 डिग्री कहां पे है डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आसान सा सवाल है, इतना प्रोसेस जब आपकी स्पीड हो जाएगी तो इतना करने की जरूरत नहीं, यहीं से आप देख लो। देखो 3 और 2 5 हो गया, 25 में 5 घटा तो कितना आया 20 आया, उधर जाके 160 हो गया, और 160 से 5 से डिवाइड कर दिया तो 32 आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे 3 एंगल हैं और तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। आपको ये याद रखना इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब AOC कितना है x डिग्री, COD कितना है 50 डिग्री, और आपका जो BOD है वो कितना है 2x माइनस 20। तो आपको बताना है AOC और AOC क्या है x, तो x की वैल्यू बतानी है। तो देखो तीनों कोणों का योग कितना है 180 अंश, यानी कि x डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 2x माइनस 20 दैट इज हाउ मच 180 डिग्री। अब ये 2 और 1 मिलके कितना हो गया 3x, और ये 50 में 20 घट गया तो कितना आ गया 30, और 30 उधर गया माइनस हो गया 180 से, तो ये कितना हो गया 150। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 150 बटा 3, तो 3 से 3 बचे 15, तो ये आ गया 50। तो यहां से x की जो वैल्यू आई है वो कितनी हो जाएगी 50 अंश। तो ये ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो
ए ओ बी एक सीधी रेखा है, फिर से ये सीधी रेखा है। अब एक्स, वाई और जेड तीनों का जो अनुपात है वो है 5:4:6। ठीक है, 5:4:6। अब ये एक्स, वाई और जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि जितने भी रेशियो हैं इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो 6 4 10 और 10 5 15, तो 15 रेशियो किसके बराबर है 180 डिग्री के। तो एक रेशियो किसके बराबर होगा 180 डिवाइड बाई 15, तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। तो एक जो रेशियो है वो किसके बराबर है 12 की। सिंगल रेशियो, एक रेशियो किसके बराबर है 12 की। तो बाई कितना रेशियो है 4 रेशियो, बाई पूछा है ना, और बाई कितना है 4 रेशियो, तो 12 इंटू 4, तो 12 चौक 48। 48 किसका आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई y की। अगर x से आपसे पूछे तो 12 इंटू 5, तो 12 पंजे 60, और अगर z की पूछे तो z कितना है 6, तो 12 इंटू 6, 12 छंग 72। ठीक है, आप यहां से चेक कर सकते हो 72, 48 और 60 ये तीनों मिलके कितना हो जाएंगे 180 डिग्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि स्टार्टिंग लेवल है, स्टार्टिंग लेवल में ज्यादा टफ क्वेश्चन दे दूंगा तो आप पागल हो जाओगे। तो पहले आसान आसान क्वेश्चन करो और फिर धीरे धीरे टफनेस भी आएगी। अब यहां पे देखो 3 रेखाएं हैं, एक तो है ए बी, सी डी और ई एफ। यहाँ पे जो लाइन है ये क्या है रेखा है। ठीक है, ये तीनों रेखाएं क्या है इन्फिनिटी तक जाती हैं। ठीक है, जैसा चित्र। तो x की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है भाई x की। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये 3x इधर वाला है और इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या है ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा 3x। अब ये 2x, 3x और 5x तीनों मिला के कितना हो जाएंगे 180 डिग्री, क्योंकि ये देखो एक ही लाइन पे कोण बने हैं, CD पे तीनों कोण बने हैं ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि 5x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो 5 3 8 2 10, 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 डिग्री। तो ये ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो 2 रेखाएं हैं ए बी और सी डी, बिंदु ओ पर एक दूसरे को काटती हैं। तो AOC अगर 50 डिग्री है, AOC क्या है 50 डिग्री है, तो BOC कितना होगा। तो देखो ये AOC और BOC मिलके कितना बना रहे हैं 180 डिग्री। तो अगर 50 180 डिग्री में क्या माइनस कर दूं, 50 माइनस कर दूं तो BOC आ जाएगा, कितना आ जाएगा 130। तो ये कितना हो जाएगा आपका 130, ये कितना हो गया 130 और ये हो गया 50, तो ये इधर वाला भी हो जाएगा 130 और ये वाला हो जाएगा कितना 50 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे BOC ये है आपका BOC और AOD ये और ये मिलके कितना हो रहे हैं 280, और दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये हो जाएगा 140 और ये हो जाएगा आपका 140, तभी तो होंगे 280। तो जाहिर सी बात है ये 40 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 40, तभी तो ये पूरा 180 डिग्री इधर होगा और 180 डिग्री इधर होगा। तो AOC कितना हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि देखो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये अगर 40 है और ये क्या है 40, तो ये कितना होगा 140 डिग्री और ये भी क्या होगा 140 डिग्री, और इसको और इसका सम कितना बोला है 280। तो ये कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 40। इसके बाद अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखो ये ए बी ई एफ सी डी ये एक दूसरे की क्या है भी पैरेलल है। ठीक है, क्या है पैरेलल है। तो ये इस x की वैल्यू बतानी है, इस x की क्या बतानी है वैल्यू बतानी है। अगर ये वाला एंगल क्या है 140 डिग्री है, ये कितना है 140,
ये अगर 140 अंश है तो ये भी कितना होगा भाई, ये बताओ आप कितना होगा। तो ये होगा आपका 40 अंश। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा 40। अब ये बोल रहा है कि ए बी सी ये कितना है 70 और ये 40 है, तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा 70 डिग्री दोनों मिला के। तो ये खुद 70 है और ये अगर पूरा एंगल 70 है तो ये 40 है, तो एक्स कितना होगा 30 डिग्री। देखो एक डायग्राम बना देते हैं, पहले जेड बना दो, फिर इधर से ऐसे ले जाओ ऐसे। ठीक है, ये है आपका 140 डिग्री। जब ये 140 है तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। यानी कि ये क्या है, अंतः एक अंतर कोण 180 अंश के होते हैं, ये और ये मिला के 180 होगा, तो ये 140 तो ये क्या हो गया 40। ये 70 डिग्री है और ये पूरा का पूरा कितना होगा 70 डिग्री। तो जाहिर सी बात है इतना 40 है तो इतना कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। देखो ये एकांतर कोण है, ये क्या है एकांतर कोण है, अगर ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप देखो, सी ए बी का भाई सी ए बी, ये कोण 80 डिग्री है, यहां पे गिवन भी है। ठीक है, सी ई एफ ये कितना है भाई एक्स डिग्री, नहीं सी ई एफ कितना है ये 30 डिग्री है। तो एक्स की वैल्यू बतानी है, क्या बतानी भाई एक्स की वैल्यू। आसान सा क्वेश्चन है, इसे बोला क्या है कि ए बी और सी डी क्या है पैरेलल है। अगर ये ए बी और सी डी पैरेलल है, देखो सिंपल सी चीज है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण होंगे, और ये अगर 80 है तो ये भी क्या होगा 80 डिग्री। अब ये 80 डिग्री इधर वाला हो गया अगर, तो इधर वाला कितना होगा 100 डिग्री, क्योंकि इसका और इसका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ये 100 है ये 30 है, तो ये x कितना होगा 50 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो भैया ये होता है 180 अंश। तो 100 और 30 50 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 180 अंश। तो आई होप कि आज की क्लास में मजा आया होगा भाई, बहुत मेहनत मैंने करी है, यकीन मानोगे इस पीपीटी को बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो भाई एक लाइक इस वीडियो को करो, चैनल को करो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक करो शेयर। बाकी हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए।